हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी इफ़ एंड इफ़ एल्स। तो इसके अंदर हम देखें, पहले तो देखेंगे कि इफ़ क्या होता है। इफ़ हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, बल्कि वेरिएबल के बगैर पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इफ़, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को देता हूँ 1, और साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको और लिख देता हूँ ट्रू। इको को क्लोज करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव मैं करता हूँ इसको ex03 के .php के नाम से। तो इसको मैं रन करता हूँ अब, तो यहाँ पे आ जाएगा stif /ex03.php। क्या हो गया जी, URL उसको नहीं मिल रहा ex03। if st03.php, तो ये देखें ट्रू आ गया। इट मीन के अगर इफ़ के बाद हम उसकी वैल्यू को ट्रू, यानी कि 1 फॉर ट्रू होता है और 0 फॉर जो है ना वो होता है 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ, तो इसको दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कुछ भी हैपन नहीं। ठीक हो गया। मीन के इफ़, सिंपल इफ़ में ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है ना आपकी एग्जीक्यूट जो है ना हो जाएगी। बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर कुछ भी हैपन नहीं होगा। देखिए मैं 0 करता हूँ तो इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे $n और n इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10, और फिर मैं कहता हूँ जी कि अगर $n को 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर आ जाए 0 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज़ इवन। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया जी नंबर इज़ इवन। अगर मैं साथ में इस नंबर को भी शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे $n $, सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा 10 नंबर इज़ इवन। बट अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 11 लिख देता हूँ तो अब देखें जी इसका तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इफ़ के अंदर ये होता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए फिर हमें एक और कंडीशन लगाते हैं। मैं कहता हूँ इफ़, बल्कि इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे, और मैं कहता हूँ अगर n को 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 ना आए तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। नंबर हमने कितना दिया है, n को वैल्यू देती है हमने 11 दे दी है। वैल्यू जब हमने 11 दी है तो इसको दोबारा जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एरर आ रहा है जी, एरर आ रहा है जी नंबर 10 के ऊपर। तो इसको मैं यहाँ पे अपने ब्रेसेस को बंद नहीं किया, उसकी वजह से एरर आ रहा है। तो इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 11 इज़ ऑड नंबर आ गया। अब होगा क्या, ये और 11 को जब यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो आप अगली वाली कंडीशन पे चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 11 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ में होता है कि आपको हर दफ़ा कंडीशन जो है ना आपको अलहदा से लिखनी पड़ती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय।